तो दोस्तों अभी मुझे कैनल से कोच साहब की कॉल आई है। उन्होंने बताया है कि यार जल्दी से भाग कर आजा, यहाँ पर काजल को बहुत सारे बिजारों ने घेर लिया है। तो बहुत सारे सांड वहाँ पर आ चुके हैं, उनको जाकर यार भगाना पड़ेगा वरना वो टक्कर वगैरह भी मार सकते हैं। फटाफट से कैनल के लिए निकलते हैं। तो जैसे ही मैं लोकेशन पर पहुंचा वहाँ मैंने देखा एक बड़ा सा बिजार काजल के पास से ही आया था। कोच साहब और पापा जी उसको बार बार भगा रहे थे, लेकिन वो काजल की तरफ देखे जा रहा था, वहाँ से नहीं जा रहा था। और इधर कोच साहब काजल पर से उतर गए थे और पापा जी काजल पर बैठ गए थे। को छेड़ो मत, झटका भी मत मारियो। और उसके बाद फिर मैंने और कोच साहब ने बिजार को मिलकर भगा ही दिया। बस 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 चला जा चला 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 जा। आगे से एक और आ लिया बिजार। ओ क्यों कर रहे हो? जो डर रही हूँ। अच्छा तो भाई हम यहाँ पर काजल को खेत का चक्कर लगवा रहे हैं और देखें भाई बार बार बिजार इकट्ठे हुए जा रहे हैं। इसको हमने अभी अभी भगाया है और ये वापस आने की कोशिश कर रहा है। इसको भगाना पड़ेगा, ये टक्कर मारता है मैंने सुना। और ये देखे भाई यहाँ लड़ाई होने के लिए तैयार है इनकी। ओहो तीन तीन बिजार है भाई, यहाँ तो कमाल ही हो गए, तीन तीन बिजार। ओहो भाई एक वो आ गया, एक ये आ गया, लेकिन सबसे तगड़ा वाला ये है। बस इनकी लड़ाई ना हो जाए, क्या बात है। भाई काजल आ गई वापस, वापस चला रहे हैं काजल को। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है काजल, शाबाश। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नहीं बेटा नहीं बेटा नहीं बेटा, देखा ऐसी आवे बनकर ऐसी ले लो, फिर एक टक्कर मार को तिरछी ना लियो खेत में को। अगर नहीं जाना तो फिर नहीं लियो, और ना तो वापसी हटा के लियो, बीचों बीच ना लियो खेत में तिरछी कर। चलो 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 चलो। अपनी को उल्टे हाथ की को ढीली रखो और इसे ठीक रखो, झटका मत मारो। ये बसंती, ये मलाई सी जो चलती है ना, इस पर मुझे बिठाना एक बार तुम। बिल्कुल। अब ठीक है, 3 दिन में ठीक हो जाएगी घोड़ी। 3 दिन में बिल्कुल परफेक्ट। जैसे चलती चलती मुड़े है ना एकदम, हाँ खत्म हो जाएगा 3 दिन में। क्या बात है, देखते हैं भाई। पापा जी लेकर आ रहे हैं काजल को फुल स्पीड में, क्या बात है। ये देखो भाई चाल, इसको कहते हैं चाल। ये बात ये बस चल बेटे। इसका नाम काजल नहीं रॉकेट होना चाहिए था, चलती इतनी धुएंधार है। हाँ 35 चल रही होगी, 30 के आसपास है। 31 के आसपास। कितनी निकालनी है हमें इसमें चाल? इसमें निकालनी है भैया हमें 35-36। 35-36 निकालनी है। हाँ। ठीक है भाई, 35-36 की इसे तैयार करना है हमें गंगा जी तक ना, या उससे पहले? निकले तो देखो वो तो भगवान है, कैसे चला होगा। पशु चलने का काम होता है, सवार का चलाने का काम। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो घोड़ी के आचार विचार तालमेल, अगर सवार से तालमेल मिल जाती है अच्छा तो घोड़ी बहुत ही अच्छी चलती है। चलो ठीक है, बहुत जल्दी सुधार आ जाएगा यार इस घोड़ी में, कोच साहब की बातों से मुझे लग रहा है। आज कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया, कल से सुधार है। कल इतनी अच्छी नहीं चल रही थी जितने आज अच्छी चल रही है। मैं ये कह रहा हूँ पैर ऐसे लावे, हाँ कोड़ी सी भरती चली आवे। बिल्कुल बिल्कुल, देखना धूल उड़ाती हुई आ रही है। हाँ क्या कहने भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बस बेटा बहुत अच्छे, बस शाबाश। भाई काजल की ट्रेनिंग करवा दी है और अब हमें सीधा जाना है, लेकिन वहां पर बिचारों ने भाई कब्जा कर रखा है। पापा जी उनको भगाने चाह रहे हैं। चलो चलो चलो, भाग गए भाग गए भाग गए भाग गए। मैं स्कूटी लेकर आता हूँ और कोच साहब घोड़ी पर आएंगे। ऐसा कहा जाता है कि ये बिजार ना टक्करे मारते हैं, तीनों के तीनों बिजार बहुत ही ज्यादा मरखने, इनसे बचा बुचू करना। वो देखो भाई पापा जी इनको भगा रहे हैं। चले गए, चलो अच्छी बात है, सारे के सारे बिजार वहां से गायब हो गए। लेकिन कोच साहब नहीं होश ले रहे यार। कोच साहब घोड़ी को चलाए जा रहे हैं। उसके बाद जब मैं अगली सुबह कैनल के लिए निकल रहा था तो मुझे रास्ते में ये दोनों मिले। आज कोच साहब और पापा जी राजहंस को तांगे चलाते हुए मुझे रास्ते में ही मिल गए थे। यहाँ राजहंस चलते चलते दूसरी साइड पहुंचने वाला था तो कोच साहब ने उसे जल्दी से पकड़कर इस साइड खींचा। अब हमने राजहंस को एक जगह रोक लिया था और हमने देखना चाहा कि वो खुद बिना सहारे के आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। और यहाँ पर राजहंस ने खुद अपने आप आगे बढ़कर हमें खुश कर दिया। पापा जी और कोच साहब तांगा लेकर गए हुए हैं और भाई कुत्तों ने यहाँ पर हुड़दंग मचाई हुई है, इतनी गंदी तरह से रो रहे हैं ना। देख लो भाई, आवाज सुनो उनकी, एक बार आवाज सुनो उनकी। बस है अच्छा, मेरी पता नहीं समझ में नहीं आता, इतनी तेज तेज रोते हैं यार। आपको पता है एक बार के लिए भौंकना ठीक लगता है, लेकिन ये रोना ना, कुत्तों का रोना बहुत ही मनुष्य बताते हैं एक तरह से। लेकिन मैं तो इस बात को नहीं मानता, क्योंकि एक साथ इतने सारे कुत्ते रोते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मनुष्य है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि उनके सामने से एक जानवर को बाहर ले जाया जाता है ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि काश हमें भी ले जाते बाहर। तो इसी वजह से उन्हें जब दुख होता है तब वो रोते हैं। इसका मतलब ये है, ना कि इसका मतलब ये है कि ये बहुत मनुष्य हो गए, कोई मरने वाला है वगैरह वगैरह। चलो भाई अपडेट दे देते हैं खरगोशों के बारे में। खरगोशनी बेचारी यहाँ पर बैठी है यार। खरगोशनी के बच्चे नहीं हुई, इस बात का दुख हमें तो है ही है,
लेकिन साथ मेरा दोस्तों खरगोशनी को भी है। ये पूरे दिन शांति से इस जाल के अंदर बैठी रहती है। मैंने यहाँ से बाल्टी वगैरह उठा ली है क्योंकि बच्चे तो अब शायद नहीं दे, एक ही इसने बच्चा दिया था और वो भी मर ही गया कल, तो इसलिए इसकी बाल्टी वगैरह हमने हटा ली है। यहाँ कोच साहब आ गए और पापा जी भी आ गए तांगा लेकर। यार तांगा अंदर लाना बड़ा मुश्किल है, बाहर ले जाना तो बड़ा आसान है, लेकिन अंदर लाना बड़ा ही मुश्किल होता है। पीछे से पकड़ना होता है कोच साहब को। ये देखो भाई, ओहो हो। बस आराम से क्योंकि एकदम से जोर पड़ता है ना घोड़े पे, घोड़ा गिर भी सकता है, इसी वजह से पीछे से पकड़ना पड़ता है तांगा। तो अब कोच साहब काजल को बाहर लेकर आने वाले हैं और आज मैं कोशिश करूंगा कि काजल के ऊपर मैं भी बैठूं। रोज पापा जी बैठते हैं या फिर कोच साहब बैठते हैं, आज मैं बैठकर देखूंगा काजल पर। देखो भाई, मैं आज आपको वो वाली चीज दिखाने वाला हूँ ना जो शायद हर कोई हाइड करता है। वो ये है कि इस घोड़ी में एक बहुत तगड़ा ऐब है। वो क्या ऐब है? ये चलती चलती ना एकदम से रास्ता छोड़ देती है, सीधे सीधे चलते ना टेढ़ी चलने लग जाती है। ये इस घोड़ी में बहुत ही बड़ी दिक्कत है। तो मैंने कोच साहब को चैलेंज दिया है कि इस घोड़ी में ये ऐप सुधार कर दिखा दो। कोच साहब का काम यही है, बिगड़े हुए घोड़े को सुधारना। ये हर इंसान छुपाता है अपने घोड़ों में कि कोई देखकर ये ना कहे कि कितना बेकार घोड़ा है, बदतमीज घोड़ा है। लेकिन आज मैं आपको सारी चीज दिखाऊंगा। अगर ये रास्ता छोड़ रही है तो कल ना छोड़ेगी। ये देखो भाई, इस तरह की जो हरकतें करती है ना, यही चीज कोच साहब को इसमें सही करनी। तो देखते हैं कब तक ठीक कर पाते हैं। कोच साहब ने चैलेंज लिया है कि मैं इसको बिल्कुल ऐसी कर दूंगा कि बिल्कुल सीधी जा रही है ना तो सीधी ही चलेगी, साइड में कोई रास्ता वास्ता नहीं काटने की। अगर इन्होंने ये चीज सही कर दी भाई, मैं सैल्यूट करूंगा इन्हें। और क्या, चलो देखते हैं। फिलहाल ये अब चल रही है इस ट्रैक पे ऐसे ऐसे, और देखते हैं कब तक ठीक होती है। ये बेटा बहुत बढ़िया, बेटा सीधी चल रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो फिलहाल तो सीधी चल रही है, अब देखना एकदम से रास्ता छोड़ेगी। ये छोड़ने लग गई रास्ता। दोस्तों आपको पता है कि घोड़ी पर मैं भी बैठने वाला हूँ, तो मैं अभी अपने पैरों को ना और टांगों को वार्म अप कर रहा हूँ ताकि इसके ऊपर बैठने के लिए ना मैं तैयार हो जाऊं। क्योंकि जांघों से ही भींचनी पड़ती है यार, घोड़ी की जो कमर होती है ना उसको जांघों से ही ऐसे भींचना पड़ता है, तब जाकर उस पर पकड़ बन पाती है। इसलिए मैं पैरों को थोड़ा वार्म अप कर रहा हूँ ताकि मैं गिर ना जाऊं। आपको पता ही है मैं घोड़ी पर से 2-3 बार गिर चुका हूँ पहले भी, अब मैं नहीं गिरना चाहता। ये देखो भाई, बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है। अब देखते हैं, क्या बात है, शाबाश बेटे। ये कुछ दिक्कत है। देखो भाई, रास्ता छोड़ने लग गई ना। ये देखो कितना साइड पहुंच गई, कितने साइड में पहुंच गई। यही तो चीजें सही करनी है। मानो हम बिल्कुल रोड पर जा रहे हैं और रोड पर चलते चलते किसी चीज से डर के या फिर अपनी ही मर्जी से रास्ता छोड़ दे तो भाई एक्सीडेंट कितना गंदा हो सकता है आप समझ गए होंगे। तो इसी वजह से आज कोच साहब को मैंने जिम्मा दिया है कि कोच साहब इसे सुधारो, वरना ऐसे तो यार बिल्कुल ठीक नहीं होगी। भाई कोच साहब आधे घंटे में आए हैं, यहाँ पहले घुमाया, उसके बाद सीधे ले गए और वहां से निकल के आए उधर से कैनल की तरफ से, और कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा मैंने सुधार कर दिया है ना आज में, जहाँ को कहोगे वहां को चलेगी। भाई मैं तो थक भी गया, बहुत देर से वहां बैठा था। चलो देखते हैं, अब देखते हैं। बेटा इधर 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 इधर, इस साइड चलो। आहा, ये देखें भाई, ये चीज तो देखो सुधार दी इन्होंने। क्यों? देखो भाई, चाल भी चलने लग गई एकदम से। आहा, पता इसमें यही चीज तो सुधारनी थी। पहले जब ये आई थी तो तब ये सीधी जाती थी ना, तो सीधी ही जाती थी। राइट में मोड़ते थे तब नहीं मुड़ती थी, अपनी मर्जी से मुड़ गई तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे इशारों पर नहीं चलती थी। आज इशारों पर चला दी भाई कोच साहब ने। भाई कोच साहब वहां जाकर उतर गए घोड़ी के ऊपर से। यार मुझे बैठना था, लेकिन इन्होंने तो यार गद्दी वद्दी सब ढीली कर दी। यार देखता हूँ, कोशिश करके अगर मैं बैठ पाया ना तो मैं बैठूंगा आज। मुझे नहीं पता, बहुत मन कर रहा है बैठने का, आज तो पक्का बैठूंगा। दोस्तों मैं काजल के ऊपर आ चुका हूँ। मैंने कहा था ना कि बैठकर जरूर जाऊंगा, कुछ भी हो जाए चाहे, लेकिन मैं इसको अब चाल नहीं चला सकता क्योंकि कोच साहब का कहना है कि ये बहुत ज्यादा थक गई है कोच साहब? ज्यादा थका दिया। लेकिन कोच साहब ना अब इसकी स्पेशल प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन आज नहीं कल। कोच साहब बढ़िया वाली प्रैक्टिस करानी है इसकी कल को। ट्रेनिंग कैसी कैसी देनी है हमें? साथ साथ चलना। अच्छा। अगर मैं गिन गिन के पैर रखूंगा 1 2, ऐसी ही वो अपने पैर रखेगी 1 2। जी हाँ कहूंगा भाई। बस। अच्छा भाई, कोच साहब इसे अपने साथ साथ रहने की, साथ साथ चलने की, भाग रहे हैं तो भागने की, रुक रहे हैं तो रुकने की, ये सारी स्पेशल प्रैक्टिस देंगे कल, आज नहीं कल। आज तो भाई इसकी चाल की ट्रेनिंग करवाई है, लेकिन कितना मजा आ रहा है भाई बैठकर। ओहो